दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आया भारतीय टीम के गेंदबाजों का तूफान, न्यूजीलैंड की टीम के बल्लेबाजों के उड़ाए परखच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन पहले भारतीय टीम ने अपने सभी विकेट गंवाए, लेकिन इसके बाद दमदार गेंदबाजी करते हुए ऐतिहासिक परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, आखिरकार किस तरह से भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया। इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी टीम इंडिया की इसी दमदार परफॉर्मेंस के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों हम बात करें इस मुकाबले की शुरुआत से, तो टीम इंडिया की तरफ से नाबाद लौटे थे गिल, जो कि 10 रनों पर, तो यशस्वी जायसवाल ने 6 रनों से पारी की शुरुआत करी थी, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने 15वें ओवर की आखिरी बॉल पर साउदी की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर दमदार शॉट खेला और टीम को यहां पर मजबूत स्थिति में उतारा। तो इसके बाद शानदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल ने 17वें ओवर की तीसरी बॉल पर साउदी की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर इनकी गेंद को यहां पर बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। यानी कि यहां पर भारतीय टीम ने 17 ओवर की समाप्ति तक स्कोर को 35 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे जायसवाल ने भी 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर सेंटनर की गेंद का दमदार आगाज करते हुए एक बार फिर रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक बार फिर यहां से टीम को एक बेहतरीन उम्मीद दिलाई। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे गिल ने 20वें ओवर की 5वीं बॉल पर सेंटनर की गेंद का एक बार फिर शानदार आगाज किया और एक बार फिर शॉर्ट गेंद को यहां पर बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर बेहतरीन चौका जड़ा और इसी के साथ ही स्कोर जो कि अपने 50 रनों के करीब पहुंचने में सफल रहा था। लेकिन इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से सेंटनर ने 22वें ओवर की तीसरी बॉल पर शुभमन गिल को LBW आउट कर दिया, जो कि बेहतर बॉलों पर 30 रनों की दमदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए विराट कोहली, जहां पर जायसवाल ने 23वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर एजाज पटेल की गेंद का दमदार आगाज करते हुए गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा था विराट कोहली के रूप में। 24वें ओवर की चौथी बॉल पर सेंटनर ने कोहली को भी आउट कर दिया। ये भी आज के मुकाबले में 9 बॉलों पर मात्र 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे पंत ने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर स्वीप के जरिए फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक बार फिर टीम को मजबूत स्थिति में उतारते हुए स्कोर को यहां से 60 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन दमदार फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल भी 27वें ओवर की चौथी बॉल पर ग्लेन फिलिप्स की गेंद का शिकार हुए। मिचेल ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 60 बॉलों पर 30 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए सरफराज खान भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे पंत ने एक बार फिर 29वें ओवर की आखिरी बॉल पर फिलिप्स की गेंद का शानदार आगाज किया और डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक बार फिर यहां पर गेंद को चौके में तब्दील किया। लेकिन यहां पर 31वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक बार फिर फिलिप्स ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए पंत का विकेट लिया, जो कि आज के मुकाबले में 19 बॉलों पर 18 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से सरफराज खान ने एक बार फिर 33वें ओवर की 5वीं बॉल पर फिलिप्स की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद यहां पर 34वें ओवर की आखिरी बॉल पर सेंटनर ने सरफराज खान को भी चलता कर दिया। इनको ओवर रुक के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 24 बॉलों पर 11 रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे जडेजा ने यहां पर 35वें ओवर की आखिरी बॉल पर फिलिप्स की गेंद का शानदार आगाज करते हुए मिड विकेट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा। लेकिन इसके बाद 36वें ओवर की 5वीं बॉल पर अश्विन भी सेंटनर की गेंद का शिकार हुए। इनको LBW आउट किया, जो कि 5 बॉलों पर मात्र 4 रन बना सके और ये भी
चलते बने। तो इसके बाद जडेजा का साथ देने मैदान पर उतरे वाशिंगटन सुंदर, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर संभल कर बल्लेबाजी करी और टीम इंडिया के स्कोर को एक बार फिर मजबूत स्थिति में उतारा। लेकिन यहां पर टीम इंडिया अपने इस पहले स्तर में कुछ खास करती हुई नहीं दिखी। भारतीय टीम ने अपने 6 विकेट खो दिए और स्कोर अब तक यहां से 107 रनों तक पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद दूसरे सेशन की शुरुआत करने उतरे जडेजा ने टीम को एक बार फिर मजबूत स्थिति में उतारा और 43वें ओवर की 5वीं बॉल पर एजाज पटेल की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को 68 मीटर दूर लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन यहां पर 44वें ओवर की पहली बॉल पर टीम इंडिया को एक और तगड़ा झटका लगा था जडेजा के रूप में, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे सेंटनर ने इनको LBW आउट कर दिया, जो कि 46 बॉलों पर 38 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद आकाशदीप ने एक बार फिर पारी को संभाला, जहां पर 44वें ओवर की 5वीं बॉल पर सेंटनर की गेंद का शानदार आगाज किया और मिड ऑन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी बॉल पर ये भी सेंटनर की गेंद का शिकार हुए और इनको यहां पर स्टंप कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 5 बॉलों पर 6 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभालने आए बुमराह, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे सुंदर ने भी 45वें ओवर की तीसरी बॉल पर पटेल की गेंद का शानदार आगाज किया और डीप पॉइंट और डीप कवर के बीच में से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला था, जहां पर इन्होंने एक बार फिर गेंद को यहां पर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो इसी ओवर की आखिरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और रिवर्स स्वीप देखने को मिला, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर यहां से 150 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। लेकिन आखिरी विकेट टीम इंडिया ने बुमराह के रूप में गंवाया, जहां पर 46वें ओवर की तीसरी बॉल पर सेंटनर ने बुमराह को भी LBW कर दिया, जो कि 3 बॉलों पर बिना खाता खोले ही यहां से पेविलियन लौटे और भारतीय टीम ने दमदार परफॉर्मेंस किया। लेकिन 45 ओवर में ऑल आउट हुई और 156 रन बनाने में सफल रही थी और टीम इंडिया पहली पारी में 103 रनों से पीछे रही। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे डेविन कॉनवे, तो उनके साथ टॉम लेथम, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे लेथम ने दूसरी ही गेंद पर अश्विन की गेंद का शानदार आगाज किया और गेंद को यहां पर कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद लेथम ने एक बार फिर तीसरे ओवर की पहली बॉल पर अश्विन की गेंद का दमदार आगाज करते हुए मिड ऑन की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर कॉनवे के बल्ले से भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने भी एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। टीम का स्कोर काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरा। 6 ओवर की समाप्ति तक ही टीम ने 25 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया था। तो इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे टीम इंडिया की तरफ से वाशिंगटन सुंदर, जहां पर सुंदर ने 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर कॉनवे का विकेट लिया, इनको LBW आउट किया, जो कि 25 बॉलों पर 17 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए यंग ने भी 11वें ओवर की पहली बॉल पर अश्विन की गेंद का दमदार आगाज किया और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो टीम का स्कोर यहां पर 13 ओवर की समाप्ति तक 50 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों ने इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया और टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर जडेजा की गेंद का यंग ने एक बार फिर दमदार आगाज किया और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर लेंथ के बल्ले से भी डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ यहां पर स्क्वायर लेग की तरफ एक और चौका देखने को मिला था और इसी के साथ ही 17 ओवर की समाप्ति तक स्कोर 75 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिलाई। अश्विन ने 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर विलियम का विकेट लिया, इनको LBW आउट किया, जो 28 बॉलों पर 23 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे रचिन रविंद्रा, जहां पर दूसरे सेशन की बात करें तो यहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर की समाप्ति तक अपने स्कोर को 85 रनों के पार पहुंचाया, तो अब तक अपने 2 विकेट खोए थे। तो इसके बाद एक बार फिर भारतीय टीम ने
दमदार वापसी करी और 22वें ओवर की 5वीं बॉल पर वाशिंगटन सुंदर ने सचिन रविंद्रा का विकेट लिया। इनको भी LBW आउट कर दिया, जो कि 13 बॉलों पर 9 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे डेरिल मिचेल ने भी 23वें ओवर की दूसरी बॉल पर अश्विन की गेंद का शानदार आगाज किया। फाइन लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद मिचेल के बल्ले से 25वें ओवर की 5वीं बॉल पर अश्विन की गेंद पर एक और लॉन्ग ऑन की तरफ बाउंड्री देखने को मिली थी। इसी के साथ ही टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा। तो लेथम ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना यहां पर अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार फॉर्म में उतरे टॉम लेथम ने यहां पर शानदार पारी खेली और 28वें ओवर की चौथी बॉल पर 1 रन के साथ ही अपनी 50 पारी को पूरा किया। लेकिन इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे वाशिंगटन सुंदर ने 30वें ओवर की दूसरी बॉल पर डेरिल मिचेल का विकेट लिया। इनको यशस्वी जायसवाल के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 23 बॉलों पर 18 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। इसी के साथ ही स्कोर यहां से 125 रनों के पार पहुंचा था। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे थे ब्लेंडन, जहां पर ब्लेंडन ने भी काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया। कप्तान के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप करी। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 पार्टनरशिप भी बनती हुई दिखी थी। इन शानदार पारी के साथ ही यहां पर टीम काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरी। तो भारतीय टीम ने भी दमदार परफॉर्मेंस किया। 40 ओवर तक ही यहां पर न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर 175 रनों के पार पहुँचने में सफल रहा था। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक बार फिर शानदार वापसी करी और 45वें ओवर की चौथी बॉल पर वाशिंगटन सुंदर ने कप्तान का विकेट लिया। इनको LBW आउट किया, जो कि आज के मुकाबले में 133 बॉलों पर 86 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने मैदान पर उतरे क्लेन फिलिप्स ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनी, जहां पर आज के इस मुकाबले में 53 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 198 रनों तक पहुंचा और टीम ने अपने 5 विकेट गंवाए। अभी भी भारतीय टीम के खिलाफ ये टीम 103 रनों से आगे पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस टारगेट को अब टीम इंडिया चेस कर पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।